इसी के लिए डांस सीखा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अब आवाज़ तो अच्छी दी नहीं भगवान ने तो फिर डांस एक ऐसी चीज़ है जो फिर भी सीखी जा सकती थी। तो सबके अपने फीचर्स होते हैं या खूबसूरती होती है, तो उनको देख के तो लगता है कि कहाँ ही हम स्टैंड करेंगे इनके बीच। आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? आप तैयारी करने के लिए आप जा रही हैं, तैयार पूरी हुई हैं आप, तो उसके बाद आपने देखा ओ मेरे सामने तो ये हैं, अच्छा अब क्या होगा, अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कभी ऐसा मतलब तो सबके साथ ही होता है ना, क्योंकि जब आप ऐसे कॉन्शियस होते हो थोड़े से, तो आपको दूसरा थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। जम्मू कश्मीर के बच्चे एक्टिंग और मॉडलिंग में पीछे नहीं है, ये सब तो आपको पता चल ही गया होगा अभी तक, क्योंकि अभी हम कुछ समय से देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चे ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि ऑल इंडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके परफॉर्म कर रहे हैं, और ना कि परफॉर्म कर रहे हैं बल्कि कोई ना कोई जैसे कि रनर अप भी आ रहे हैं, जीत भी रहे हैं कॉन्टेस्ट। और इस समय मेरे साथ एक ऐसी ही एक हाउसवाइफ हैं, अब आप इतना चौंकिए मत जी, हाउसवाइफ ही हैं जो इस वक्त ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कुछ समय पहले यहाँ पर ये जो आप अवार्ड्स देख रहे हैं, ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें ये सबसे पहले तो ऑल ओवर इंडिया में मोस्ट अट्रैक्टिव आइज का इनको अवार्ड मिला है। दूसरा मिसेस ब्यूटीफुल हेयर का भी, जो कि आप देख भी सकते हैं, मिसेस ब्यूटीफुल हेयर का इनको अवार्ड आया है। और तीसरा मोस्ट ब्यूटीफुल स्किन, ये जो हुआ था कॉन्टेस्ट, ये लखनऊ में हुआ था, 9 अक्टूबर को हुआ था, और जिसमें ये ऑल ओवर इंडिया में रनर अप आई हैं। बिल्कुल, तो चलिए आज इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही। सबसे पहले तो ये कि बीइंग अ हाउसवाइफ, तो मतलब ये पहले से सोच के रखा था शादी से पहले, या शादी से पहले किया था कभी, मतलब स्टार्टिंग से ही था एक्टिंग मॉडलिंग में, कि फिर शादी के बाद धीरे धीरे? नहीं मैम, बचपन में ड्रीम था कि मॉडलिंग में जाना है, मिस जम्मू बनना है, पर फिर कभी चांस ही नहीं मिला। तो अब जाके जम्मू में ऑडिशंस हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। तो ऑडिशंस दिए और क्लियर हो गया। अच्छा, मतलब शादी से पहले कभी ट्राई किया, जैसे कॉलेज टाइम्स में कभी, जैसे कोई स्कूल में तो बड़े सारे कंपटीशन होते थे, स्कूल में तो जब हम जब फ्रेशर्स होती थी, स्पेशली फ्रेशर्स होती थी, फेयरवेल पार्टी होती, तो रैम वॉक करना होता था, मतलब उस टाइम से ये सोचा था कि आगे जाके कुछ करना है? नहीं, मैंने लाइफ में कभी भी कुछ ट्राई नहीं किया था ऐसा। मैं तो इनफैक्ट ऑन स्टेज भी कभी नहीं गई हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं ऑन स्टेज गई, मैंने माइक पकड़ा या माइक पे बोला इतने सारे लोगों के सामने। तो हाँ, मेरे लिए तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। तो सडनली ये कहाँ से दिमाग में आ गया कि मॉडलिंग? चीज़ थी कि मॉडलिंग करनी है, मिस जम्मू बनना है। तो पर ये नहीं था कि कभी स्टेज पे चढ़ी थी, क्योंकि शायद थी, किसी के सामने बोलना नहीं आता था, ऐसा लगता था पता नहीं कुछ गलत निकल जाए। शायद। हाँ हाँ, तो इसीलिए कभी ट्राई नहीं किया, स्टेज पे चढ़ी ही नहीं कभी, स्कूल टाइम में भी नहीं चढ़ी। अच्छा, तो पेरेंट्स को पता था कि भाई हमारी बच्ची की रुचि बहुत ज़्यादा है मॉडलिंग की तरफ? हाँ, पेरेंट्स को, क्योंकि मैं पापा को बचपन में बोलती थी कि मुझे मॉडलिंग में जाना है, मुझे मिस जम्मू बनना है। तो क्या कहते थे? तो वो हंसी हंसी में बोल देते थे, अच्छा बड़े होके चली जाना। बड़े होके चली जाना। स्कूल टाइम में बोलती थी ना। तो पर ऐसी यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ तब होती भी नहीं थी। आजकल स्टार्ट हुआ है कि प्रोडक्शन हाउसेज आते हैं और ऑडिशंस लेते हैं यहाँ पे, तब पहले कहाँ होता था। और जम्मू के पेरेंट्स पहले भेजते भी नहीं है। अच्छा, कभी फ्रेंड्स ने, ऐसे ही स्कूल में बैठे हो, कभी फ्रेंड सर्कल्स में, मतलब किसी दोस्त ने कहा यार तू तो बहुत अच्छी है यार, तू तो कर भी लेती है, तेरे अंदर तो करने की है भी है, इच्छा भी है, और तू करना भी चाहती है, तो ट्राई क्यों नहीं करती है, किसी कंपटीशन के लिए जा, सोच, कभी ऑडिशन दे? नहीं, कभी किसी ने मेरे को बोला ही नहीं, बोला ही नहीं कभी? क्योंकि मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं इनफैक्ट कि मुझे ऐसा जाना है या ऐसा। हाँ, अपना वो ड्रीम था, पर शायद ही ना किसी को क्या बोल सकती थी खुद ही में नहीं होता था कि क्या बोलूँगी किसी को। पढ़ाई लिखाई की अगर मैं बात करूँ, स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से हुई है। कॉलेज? मैंने कॉलेज किया है एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से। नोएडा से की है? तो उधर तो बड़े कॉम्पिटिशन्स होते थे, आप नोएडा जैसी सिटी में रह रही हैं, वहाँ पे तो बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर तो बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। पर मैंने वहाँ पे भी कभी पार्ट नहीं लिया। वहाँ पे भी नहीं लिया कभी? वो क्यों? ऐसे ही एक दो बार कोशिश की, पर मैं स्टेज पे फ्रीज हो जाती थी पहले। प्लीज। मैं ब्लैंक हो जाती थी एकदम एक। वो क्या चक्कर, मतलब इतनी सारी ऑडियंस को देख? हाँ, इतनी सारी और स्टेज फियर था ना, अब जाके निकला है। अच्छा, तो अभी क्या, मैं कंपटीशन की बात करूँ, जब अब इसके लिए ऑडिशन के लिए जा रही थी, तो ऑडिशन टाइम में लगा कि ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाऊंगी, कि पहले ही सोच के रखा था कि नहीं ये जीतना है? नहीं, ऑडिशन के टाइम पे जाते हो लगा कि नहीं सिलेक्ट होगा, पर बाद में फिर हो गया, तो थोड़ी उम्मीद जग गई कि हो सकता। पहले नहीं थी उम्मीद? नहीं नहीं, ऑडिशन क्लियर नहीं होगा? नहीं, लग रहा था नहीं होगा, जब हो गया फिर थोड़ी सी उम्मीद आ गई, थोड़ा सा हिम्मत भी आ गई कि नहीं कर सकती हूँ। तो जब आप ऑडिशन के लिए जा रही थी, तो उस टाइम पे बीइंग हाउसवाइफ,
मतलब कैसा घर वालों का रहा, क्या कहा उन्होंने, सपोर्ट करते हैं कि मतलब यही है कि यू आर अ हाउस वाइफ, तो होता है ना कि घर पे रहिए, बच्चा है आपका, बेबी है आपका, तो इसे संभालिए, कहाँ आप कौन से कामों में जा रही हैं? नहीं, मेरे को सभी ने सपोर्ट किया। मैंने जिसको भी पूछा, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली में जिसको भी पूछा, सबने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए। अच्छा, खुद ही बोला है? हाँ। बड़े लकी हो। हाँ, बहुत लकी हूँ। अच्छा, उसके बाद ऑडिशंस पे तो चलो आप हो गई सेलेक्ट, जब सेलेक्ट हुई तो उस टाइम पे घर वालों का क्या reaction? सबसे ज़्यादा तो मम्मी पापा को खुशी होती है कोई भी चीज़ में सिलेक्ट हो जाओ, क्योंकि उन्होंने ही फोर्स करा था कि नहीं तुम जाके ऑडिशंस दो, सेलेक्ट हो जाओगी देखना। अच्छा, तो ਤੁਹਾਡੇ मतलब आपके मम्मी पापा ने उस टाइम पे फिर क्या कहा? कुछ नहीं, क्या ही कहेंगे कि जो भी मतलब जीतो नहीं जीतो, बस ये सोचना कि कुछ सीख के आ रही हो। अच्छा, तो उस टाइम फिर जब आप निकली, जब आप सेलेक्ट हो गई, आगे आगे निकलना शुरू कर दिया, कितने राउंड्स हुए लगभग? वहाँ पे 3 से 4 राउंड्स होते हैं। टैलेंट राउंड होता है, इंट्रोडक्शन राउंड होता है, वॉक देखी जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल, फिर क्वेश्चन आंसर राउंड, सब क्लियर करके फिर आप फाइनल। क्वेश्चन आंसर्स भी हुए? हाँ जी। तो क्या पूछा, कुछ जनरल नॉलेज पूछा? नहीं, जनरल नॉलेज और कुछ नहीं होता है इसमें, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपकी वो मेंटल सोच देखते हैं कि कैसी है। अच्छा, कोई एक सवाल ऐसा बता दो जिसमें आपको लगा कि ओह शिट, ये क्या किया, क्या सवाल कर लिया, अब इसका क्या जवाब दूं मैं? अब एक किसी से जैसे रोल मॉडल पूछ लेंगे किसी से, मतलब बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं, वो बस देखते हैं कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। कोई भी ऐसा राउंड रहा जिस टाइम पे आपको लगा कि अब मैं ब्लैकआउट होने वाली हूँ, अब मुझे नहीं पता है कि मुझे नेक्स्ट राउंड में क्या करना है, मैं क्या करूँ? जब उन्होंने टैलेंट राउंड के लिए बोला तब मैंने कहा अब नहीं हो सकता टैलेंट राउंड, पर मैं पहले से इसके लिए प्रिपेयर होके गई थी, मैंने डांस क्लासेस ली थी। अच्छा, डांस क्लास? हाँ, ये तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। अच्छा, आप डांस भी करती हैं बचपन से? मैं नहीं करती नहीं हूँ, मैंने इसी के लिए डांस सीखा है। हाँ, इसी के लिए डांस सीखा क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अब आवाज़ तो अच्छी दी नहीं भगवान ने तो फिर डांस एक ऐसी चीज़ है जो फिर भी सीखी जा सकती थी। कितने दिन में लगभग क्लासेस ले ली डांस? मैंने 20 दिन, 20-25 दिन। 20-25 दिन में तैयारी की। हाँ, अच्छा, टैलेंट राउंड में जब आप पहुंचे फिर क्या हुआ? टैलेंट राउंड में पहले तो नर्वस थी, फिर मैंने कहा करना तो पड़ेगा करना तो पड़ेगा, अगर स्कोर चाहिए, नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि जब आप वहाँ एंटर करते हो उसके बाद हर एक एक्टिविटी आपकी नोटिस होती है, हर एक चीज़ का स्कोर होता है वहाँ पे। फुल ऑब्जर्वेशन। तो जब आपका टैलेंट राउंड भी क्लियर हो गया, कंपटीशन फील हुआ क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पे बच्चे आए थे। आपने मिसेस में, आपने मिसेस कैटेगरी में किया था, मिस्टर के भी आए होंगे, मिस के भी आएंगे, तो आपको कंपटीशन थोड़ा फील हुआ कि यार बहुत कंपटीशन है, कैसे होगा? कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं ना, तो सबके अपने फीचर्स होते हैं या खूबसूरती होती है, तो उनको देख के तो लगता है कि कहाँ ही हम स्टैंड करेंगे इनके बीच। आपके साथ हुआ ऐसा कभी? आप तैयारी करने के लिए आप जा रही हैं, तैयार पूरी हुई हैं आप, तो उसके बाद आपने देखा ओ मेरे सामने तो ये हैं, अच्छा अब क्या होगा, अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कभी ऐसा मतलब तो सबके साथ ही होता है ना, क्योंकि जब आप ऐसे कॉन्शियस होते हो थोड़े से, तो आपको दूसरा थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, वो लगता है कि यार इसने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया, शायद मैं ये कर लेती तो और अच्छा हो जाता पर वो तो चलता ही रहता है फिर। जब आप हो गए रनर अप, अच्छा रनर अप का तो बाद में बात करते हैं, जब रिजल्ट अनाउंस होना था उस समय क्या आपका उस टाइम पे आप क्या सोच रही थी? टाइम पे तो स्टेज पे लग रहा था मैं यहीं गिर जाऊंगी, अब जल्दी जल्दी से रिजल्ट बता दो क्यों। टाइम लिया पड़ा? हाँ, थोड़ा सा टाइम तो लेते ना, क्योंकि 2-3 राउंड उसी दिन ग्रैंड फिनाले वाले दिन भी होते हैं, तो था जल्दी जल्दी बता दो यार, ख़त्म करो। ऑडियंस के सामने भी नर्वसनेस हुई होगी? हाँ, ऑडियंस वैसे तो इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि कोरोना की वजह से इतनी ज़्यादा नहीं हो रही ना, पर फिर भी वो स्टेज पे वॉक करना, फिर वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ थे, प्रिंस, युविका और ये सब, तो थोड़ा सा उनको देख के? हाँ नर्वस हो जाते हैं ना। अच्छा, जब आप रनर अप बन गए तो हस्बैंड का फ़ोन आया? नहीं, उनसे तो बहुत बाद में, अगले दिन बात हुई, क्योंकि ये रात को लगभग 3-4 बजे ख़त्म हुआ, तो फिर कहाँ ही बात, साथ में कौन गया था आपके? कोई भी नहीं गया। खुद ही गए थे? हाँ, वो क्यों? कौन जाता, बेबी को भी रखना था यहाँ पे, है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि मेरे साथ वहाँ जाते। हस्बैंड का क्या रिएक्शन जब जीत गए, कि मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था या कुछ अलग ही रिएक्शन? नहीं, वो तो हमेशा से बोल रहे थे कि नहीं तुम जीत जाओगी, देखना तुम इतनी सुंदर हो, अच्छी हो, दिख जाओगी। तारीफ कर? हाँ, तो घर वालों ने फिर? कुछ नहीं, अच्छा ही रिएक्शन था, सब खुशी हुए। मेरी मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि अब तुम्हारे इंटरव्यू होंगे, सब तुम्हें जानेंगे, उनको तो सबसे ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की। ये है हमारी जम्मू की लड़की दीक्षा शर्मा। अच्छा, अब फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है, मतलब अब आगे भी कंटिन्यू करना, क्योंकि अब आपका पहला शो था तो इसके बाद भी आगे कंटिन्यू करने, आगे भी प्रोजेक्ट्स आपने लेने?
जी मैम, मैं आगे कंटिन्यू करूँगी अगर मतलब मेरा ट्राई है कि मॉडलिंग या एक्टिंग में मैं चांस मिल जाए मुझे तो, पर अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब आगे कुछ ऐसा सीखने को मिला इस पूरे कॉन्टेस्ट से जो आपको लगता है कि मुझे इस पर भी काम करना चाहिए? बीइंग अ मॉडल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब हम किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं। तो कॉन्टेस्ट के बाद में आपको कुछ ऐसा लगा कि इन चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है? बीइंग अ मॉडल अगर मुझे इस लेवल में, इस फील्ड में आगे जाना है तो ये चीज़ों पे मुझे काम करना है। ऑल्दो मेरा ये पहला कॉन्टेस्ट था बट स्टिल। हाँ मैम, सबसे क्योंकि बाकी लोगों को देखो, जिन लोगों को बहुत साल हो गए ना, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग उस पे है, तो वैसा बिल्ड कर, हाँ मतलब एक अलग ही पीक है सच्ची में। तो आपकी कम है क्या? अभी तो कम ही है ना, अभी पहली बार था ना वो, 7th आ रहे हैं या 7th वाला चल रहा है, 8th, इतने इतने साल हो गए उनको, तो फिर वो फ़र्क तो बढ़ ही जाता है ना। अब धीरे धीरे हम में भी आ ही जाएगा। धीरे-धीरे आगे चलते जाना है। हाँ, रुकना नहीं है। रुकना नहीं है। तो आपने सुन लिया, ये हमारे जम्मू की लड़की दीक्षा शर्मा जिन्होंने पहली बार एक इतने बड़े कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, और ना कि पार्टिसिपेट किया बल्कि रनर अप भी ऑल ओवर इंडिया आई हैं और एक अवार्ड नहीं जीता है, तीन अवार्ड ये पीछे आप देख सकते हैं ये इन्होंने जीते हैं। तो फ्यूचर के लिए आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस हमारी पूरी स्ट्रेट लाइन की टीम की तरफ से। आप ऐसे ही आगे बढ़ती जाएं, ऐसे ही जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते जाएं, और जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं आप भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आगे जाने के लिए।